हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि आहाजीन अपने घर आता है क्योंकि उसकी आंट आई हुई होती है और वह देखता है कि उसकी आंट और कोई नहीं मिस कोटनिम होती हैं। कोटनिम को देखकर आहाजीन रोने लगता है और उन्हें टाइटली हक करते हुए कहता है, सोचता है, थैंक यू डियर ड्रैगन किंग, थैंक यू। उसके बाद हम सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है आहाजीन अब भी रो रहा होता है और मिस कोटनेम उसके पास बैठी हुई होती हैं और वह उसे शांत कराते हुए कहती हैं, तुम रो क्यों रहे हो माय डियर, क्या तुम अनवेल फील कर रहे हो? मिस कोटनेम की बात को सुनकर आहाजीन चुप होते हुए उनकी तरफ देखता है और कहता है, तुम कैसी हो मिस कोटनेम, मेरा मतलब है आंटी, क्या तुम्हारी थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है? आहाजीन की इस बात को सुनकर वह थोड़ी कंफ्यूज होती हैं और कहती हैं, मैं ठीक हूँ, मैंने हाल ही में चेकअप करवाए ये और मैं और हेल्थी हूँ। कोटनेम की इस बात को सुनकर आहाजीन और जोर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है, तो तुम हेल्थी हो? ओह थैंक गॉडनेस। उसे इस तरह से और जोर से रोते हुए देखकर वह बरीड होते हुए कहती हैं, माय गॉड, तुम फिर से क्यों रो रहे हो? और फिर वह उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेती हैं। फिर हमें पता जाता है कि उस दिन आहाजीन ने कोटनेम को साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 वीक बाद आहाजीन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। आहाजीन अपनी टेबल पर बैठा फोन की तरफ देख रहा होता है और वह बताता है कोटनेम जेजू आइसलैंड लौट गई जहां उन्होंने अपना खुद का कैफे चलाया। आहाजीन अपनी टेबल पर बैठा हुआ कोटनेम को ही मैसेज कर रहा था। उसने मैसेज में लिखा होता है, क्या तुम सेफली पहुंच गए, क्या तुमने लंच किया? यह देखकर कोटनेम उसे आंसर देती है, आहाजीन मैं कैफे से दूर थी इसलिए मैं बिजी हूँ, तुम अपना वर्क करो। कोटनेम के इस आंसर को देखकर आहाजीन पॉट बनाते हुए कहता है, उसे अभी वर्क करते टाइम बीच में दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर वह एक स्माइल करता है और कहता हूँ, बेल कम से कम मैं जब चाहूँ उसे देख सकता हूँ। हजीन अपने फोन में देख ही रहा होता है कि तभी गेट पर नॉक करते हुए कैंग कहता है, मिस्टर हान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यह सुनकर हाजिन कहता है, यस मिस्टर कैंग। तो कैंग अंदर आता है और टेबल पर डॉक्यूमेंट्स रखते हुए कहता है, तुम्हें कई डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने होंगे क्योंकि तुम वर्क से अवे रहे हो। यह सुनकर आहाजीन कहता है, और फिर वह कहता है, ठीक है। और फिर वह साइन करने लगता है और साइन करने के बाद कहता है, मैंने इन पर साइन कर दिया है। आहाजीन की बात को सुनकर कैंग डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने लगता है तो तभी आहाजीन की कलेक्ट करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच। तभी आहाजीन की नज़र कैंग के एम्प्लॉय बैच पर जाती है और वह उसके बैच देखते हुए सोचता है, उन्होंने अपने एम्प्लॉय बैच के लिए फोटो कब ली थी? वो काफी यंग दिखता है, ये काफी क्यूट है। सोचते हुए आहाजीन कैंग के बैच को पकड़ता है और अपनी तरफ उसे बड़ी घूर कर देखने लगता है। तो कैंग थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, मिस्टर हान। भी आहाजीन कैंग के बैच को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे आहाजीन के ऐसे करते हुए देखकर कैंग कुछ भी नहीं समझ पाता। तभी आहाजीन खड़ा होता है और कैंग को किस कर लेता है। किस करने के बाद आहाजीन कैंग से कहता है, हूँ? तो कैंग कहता है, हूँ। तो आहाजीन एक स्माइल के साथ और खुशी होते हुए कहता है, मैं आजकल बहुत खुश हूँ। आहाजीन की बात को सुनकर कैंग एक स्माइल के साथ आहाजीन के फेस को प्यार से टच करते हुए कहता है, मुझे पता है और तुम्हें हैप्पी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कैंग की इस बात को सुनकर आहाजीन जोर जोर से हंसने लगता है। फिर कैंग आहाजीन के फेस को दोनों हाथों से टच करने लगता है। आहाजीन बड़े प्यार से कहता है, तुम कैसे हो, क्या तुम भी खुश हो? आहाजीन के इस क्वेश्चन को सुनकर कैंग थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कहता है, हूँ। और फिर वह अपने फेस को टर्न कर लेता है और कहता है, मैं हूँ। उसे इस तरह से देखकर आहाजीन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फिर वह एक स्माइल के साथ फिर से पूछता है, क्या मैं भी चाहता हूँ कि तुम खुश रहो ह्यूंग? उसके इस बात को सुनकर कैंग एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ मैं भी हैप्पी हूँ। और फिर आगे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसी खुशी के लायक नहीं हूँ। और फिर वह आहाजीन के फोरहेड पर किस करते हुए स्माइल कर कहता है, लेकिन तुम्हारे साथ ने मुझे हमेशा खुश किया है। इनके इस आंसर को सुनकर आहाजीन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। और फिर वह कैंग की तरफ देखते हुए कहता है, चलिए आज अपने घर वापस चलते हैं। यह सुनकर कैंग कहता है, हमारा घर? तो आहाजीन कहता है, हाँ जहाँ हम दोनों रहते हैं ह्यूम। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट में आहाजीन और कैंग के घर का सीन दिखाया जाता है। वे दोनों घर पहुंच जाते हैं। आहाजीन सोफे पर बैठता है, एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता, हाँ यहाँ बहुत गर्मी है। आहाजीन की इस बात को सुनकर कैंग जल्दी से खड़ा होता है और वहां से जाते हुए कहता है, रुकिए मैं एसी ऑन कर देता हूँ। लेकिन आहाजीन तभी पकड़ता है और कैंग को सोफे पर बैठा लेता है और उसके शोल्डर पर अपना सर रखते हुए कहता, नहीं इससे कोई फायदा नहीं होगा। आहाजीन की इस बात को सुनकर कैंग कहता है, हूँ। तो आहाजीन एक स्माइल करते हुए कैंग की तरफ देखता है और बड़े प्यार से कहता है, इसके बजाय मुझे किस करो।
यह सुनकर आहाजीन कैंग थोड़ा ब्लश करने लगता है और कहता है ठीक है। यह बोलने के बाद कैंग आहाजीन को किस करने लगता है और आहाजीन भी कैंग को किस करने लगता है। तभी कैंग एक साथ रुकता है और आहाजीन को थोड़ा दूर करते हुए कहता है होल्ड ऑन। यह देखकर आहाजीन कहता हूँ। कैंग खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है। उसका फेस रेड हो जाता है। वह ब्लश करते हुए कहता है मैं जल्दी से बाथरूम जा रहा हूँ। कैंग की इस बात को सुनकर आहाजीन पीछे से कैंग की शर्ट को पकड़ लेता है। देखकर कैंग वहीं रुक जाता है और पीछे मुड़कर आहाजीन की तरफ देखता है तो आहाजीन उससे कहता है हम ऐसा कभी क्यों नहीं करते। यह सुनकर कैंग टर्न होता है और कहता है क्या। आहाजीन नीचे की तरफ देखते हुए कहता है मेरा मतलब है सेक्स, हम कभी ऐसा क्यों नहीं करते। फिर वह सोफे से खड़ा होता है और आगे कहता है मुझे समझ आता है कि डेटिंग से पहले हम ऐसा क्यों नहीं करते थे, लेकिन अब जब हम साथ हैं। और फिर वह कैंग के क्लोज जाता है और कहता है हम सिर्फ किस ही क्यों करते हैं। फिर आहाजीन कैंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम हमेशा हार्ड रहते हो, तुम इसके बारे में कुछ क्यों नहीं करते। फिर हमें ऑथर बताता है सोयोकजू पहले चांस मिलने पर आहाजीन पर बाउंस और उस पर कोवेट हो जाता था। अब उसने कुछ भी न करके उसे तंग करना शुरू कर दिया। आहाजीन की इन सब बातों को सुनकर कैंग कहता है सच कहूँ तो आहाजीन मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कैंग की इस बात को सुनकर आहाजीन थोड़ा सरप्राइज होता है और कैंग की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारा मतलब है कि तुमने इसे पहले कभी नहीं किया। आहाजीन के इस क्वेश्चन को सुनकर कैंग उसकी तरफ देखता है और सीरियस फेस के साथ कहता है डेट्स राइट, मैं वर्जिन हूँ। कैंग की इस बात को सुनकर आहाजीन और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या। और फिर वह कैंग से पूछता है क्यों, क्या तुम्हें इरेक्शन में परेशानी होती है। तो कैंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। तो आहाजीन कहता है तो क्यों। आहाजीन के इस क्वेश्चन को सुनकर कैंग अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है मुझे ऐसा करने की कभी इच्छा ही नहीं हुई किसी और के साथ। फिर वह आगे कहता है अगर हम इसे अभी करेंगे तो मैं तुम्हारे साथ डेफिनेटली रफ हो जाऊंगा और तुम हर्ट हो जाओगे। आहाजीन कैंग की इस बात को सुनकर आहाजीन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और फिर वह बड़े प्यार से कैंग के फेस को पकड़कर अपनी तरफ करता है। तो कैंग कहता है आहाजीन और फिर वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर हमें बताया जाता है यह मानना मुश्किल था कि सेयोकजू जैसा चार्मिंग मैन इनएक्सपीरियंस्ड हो सकता है, लेकिन यह सुनकर आहाजीन खुश हो गया क्योंकि इसका मतलब यह था कि पहले के विपरीत अब से सेयोकजू पूरी तरह से उसके स्वामित्व में था। और फिर आहाजीन एक स्माइल के साथ कैंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने जब तुम उन्हें ट्राई ही नहीं किया। यह बोलते हुए आहाजीन कैंग की चेस्ट पर हाथ रखता है और रब करते हुए कहता है जब तक कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहते। आहाजीन की इस बात को सुनकर ऐसा करते हुए देखकर कैंग थोड़ा पीछे हटता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तो यह सुनकर आहाजीन एक स्माइल करते हुए कहता है तब चलो यह करते हैं। गाइस यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।